हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन एंड स्किल IQ एजुकेशन। दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। बात करेंगे हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग पहुंच चुके हैं। टोटल हमारे कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं? 16। चलिए स्टार्ट कर दें। बट उससे पहले आप लोग जो है हमें जो है स्किल IQ को हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोनों चैनल्स को, और टेलीग्राम पे स्किल IQ मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो हर जगह आपको स्किल IQ मिलेगा। शिक्षा और अध्ययन सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। सबसे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं, क्या बोलता है ये कहता है कि 1 से 10 तक क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे, और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं जिसके 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उनके मीनिंग्स भी मिलेंगे प्रत्येक के, और जो है उनमें से सही आंसर आपको ढूंढना है। तो 10 के 10 के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो या पोटैटो एक तरीके से ये क्या होता है, एक कठिन या फिर विवादास्पद मुद्दे की बात कर सकते हैं जिससे लोग एक तरीके से बचना चाहते हैं। एक इस तरीके की बात जो है होती है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी बात जो बहुत कठिन है, या फिर जिस बात के ऊपर लोग बात करना जो है इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना नहीं चाहते, ज़्यादातर लोग सॉल्व ही नहीं करना चाहते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ, या फिर समवन हु इज़ हॉलियर देन अपीयर्स टू बी अनेबल टू डिसाइड, या फिर समवन हु इज़ वेरी एंग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे डील करना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टर्न ऑफ द स्क्रू। जब स्क्रू को हम जो है गाड़ रहे हैं एक तरीके से, और वो बीच में से मुड़ जाए, तो क्या हम उसको आसानी से गाड़ सकते हैं? 100% तो हम उसको गाड़ ही नहीं सकेंगे, ठीक है, या 99.99% जो है हम उसको गाड़ ही नहीं सकेंगे। अगर कहीं पे 0.01% अगर कहीं पे चांस है गड़ने का, तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। तो जब भी किसी मुश्किल काम की या डिफ़िकल्ट जो टास्क होता है, अगर उसकी बात की जाती है, तो उसको हम कहते हैं अ टर्न ऑफ द स्क्रू। स्क्रू जो है मुड़ गया। टू बिकम अनपॉपुलर, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन रोज, टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, ये तो है ही नहीं। टू चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर, ये ओपिनियन की भी बात नहीं हो रही, अनपॉपुलर होने की भी बात नहीं हो रही। एक ऐसे काम की बात हो रही है जो कि सिचुएशन को बद से बदतर बना देगा, जो कि सिचुएशन को और ज़्यादा एक तरीके से ख़राब कर देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये आता है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट क्या होता है? अ वाइट एलिफेंट होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि हमारी पहुंच से बाहर है, बट हम उसको ख़रीदना चाहते हैं, इस तरीके से लगा सकते हो आप बात। लेकिन अगर हम उस चीज़ को ख़रीद भी लेंगे तो ख़रीदना हमारे लिए बेकार ही है, या फिर वो चीज़ हमारे लिए ख़रीदने के बाद एक तरीके से बोझ बन चुकी है, या बोझिल हमारे लिए हो चुकी है। तो दोनों ही सिचुएशंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ढूंढेंगे, 4 जो है आपके पास ऑप्शंस हैं। समवन हु इज़ कम्प्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट, समथिंग दैट हैज़ cost a lot money but has no useful purpose, a situation where you waste time looking for something to make someone feel anxious। ये नहीं है, ये नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, ये वाला है, सेकंड है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है पैसे के मामले में अगर हम बात करें, लेकिन उसका यूज़फुल पर्पज़ नहीं है। ठीक है, या फिर एक तरीके से वो वही बात है कि हमारे लिए बोझिल एक तरीके से बन जाती है वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मैंगोज़ बोल रहा था मैं, मैंगोज़ भी कोई बात नहीं थी, ऑरेंजेस भी कोई बात नहीं है, बट जो ईडियम बन रखे हैं वो तो ईडियम के हिसाब से ही चलेंगी ना चीज़ें। तो एप्पल्स और ऑरेंजेस का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इनके बीच में कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन इनके बीच में नहीं है। अगर आप कंपैरिजन भी करोगे तो किस बेस पे करोगे? ओके, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, या फिर पीपल हु फाइट ओवर माइनर इश्यूज़, या फिर पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, ये तो है ही नहीं। पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट, ये भी हमारा एक तरीके से नहीं है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ये जो है आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। ऐसे लोग जो डिफरेंट हैं और इनकम्पेरेबल हैं, ठीक है, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते उसको इनकम्पेरेबल एक तरीके से बोलेंगे, जिनके बीच में तुलना ही नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये कहता है बी इन अ सूप। बी इन अ सूप, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो बात होती है ना परेशानी की, वो वाली बात आ जाती है आपको यहाँ पे देखने की, ठीक है। क्योंकि देखो अगर सूप है हमारे पास, तो वो देखो मैं यहाँ पे एक बेकार की जो है थ्योरी आपको बता रहा हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, बट अगर हम उसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं तो हमें चीज़ें याद रह सकती हैं, बस इतना सा हम लोग जो है बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास एक कप है और कप में हमने सूप ले रखा है, ठीक है। और अगर इसको ये नहीं है पकड़ने वाला इसका, तो उसको हम या तो यहाँ से पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, या नीचे से पकड़ेंगे। अगर वो गर्म है तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए होगा, मतलब एक तरीके से परेशानी पैदा करना। क्या होगा इसका मतलब? एक तरीके से परेशानी पैदा करना, ठीक है। टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हेल्दी भाई नहीं है। टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट टू पीपल, ऑप्शन नंबर एक, परेशानी में डालना, बी इन अ सूप जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिक्स्थ, बाइट द बुलेट। बहुत बार कर चुके हैं हम लोग बाइट द बुलेट। ओके, इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। मैं अभी, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 3, उसके बाद एंटर दबाना है, मतलब फ़ोन से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसका ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3 या 4 जो भी है, और ऑप्शन भी अगर आप साथ में लिख देंगे तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी लिख देंगे साथ में तो भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड ये भी बड़ा पुराना इडियम है। ये सभी जो है, जो भी एग्ज़ाम लेने वाली हमारी बॉडी हैं, स्टेट बॉडीज़, एसएससीज, बैंकिंग, सबका फेवरेट्स में से एक रहा है पुराने टाइम में। पुराने टाइम में इन द सेंस कि 5-4 साल पहले, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, अभी इनमें से जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या है, ठीक है। आई थिंक दैट कॉजेज प्रॉब्लम एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, to behave arrogantly, to have a selfish aim or motive। ओके, तो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? एक्स को हम ग्राइंड कब करेंगे? जब हमारा कुछ मतलब निकलता होगा, ठीक है। समझ गए होंगे अब आप लोग। ऑप्शन नंबर 4, जब हमारा सेल्फिशनेस एम या फिर मोटिव जब कंप्लीट होगा, हमारा खुद का स्वार्थ जब खुद का कंप्लीट होता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को जो है ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ओके, नहीं तो हमें एक्स को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद है इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी, अब ग्रीक को अब हम हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं, या फिर इंग्लिश को कुछ कुछ समझ लेते हैं, या पंजाबी को कुछ कुछ समझ लेते हैं, या तमिल को कुछ कुछ समझ लेते हैं, तेलुगु को कुछ कुछ समझ लेते हैं, मलयालम को कुछ कुछ समझ लेते हैं, कन्नड़ा को कुछ कुछ समझ, बट हमारे सामने ग्रीक लेके आ जाओ तो इम्पॉसिबल टास्क है हमारे लिए। या फिर मेरे सामने अगर आप तमिल बोलोगे तो मुझे एक वर्ड भी समझ में नहीं आने वाला, तो मैं ये बोलूँगा इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आप उसको ये बोलेंगे समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, यही आंसर है। समथिंग विच आई डोंट बिलीव, ये बात नहीं है। समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट, ये बात भी नहीं है। समथिंग विच आई डोंट रिकग्नाइज, तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा मैं चीज़ को, इसका मतलब है इज़ इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मजाक के रूप में लिया जा सकता है, या जिसका मजाक एक तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसको जो है एक तरीके से मजाक के रूप में लिया जाता है, ओके, या जिसका मजाक उड़ाया जाता है। टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, टू लाफ एट सम वन सीक्रेटली, हो सकता है मे बी कहीं कहीं आसपास जा रहा है कुछ, बट ये आसपास भी नहीं है। टू जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, बट ये भी नहीं है। रिस्पेक्टेड का सेंस यहाँ पे नहीं निकल के आएगा, क्योंकि किसी का आप अगर मजाक बना रहे हो तो रिस्पेक्ट की सेंस वहाँ पे शायद मुझे नहीं लगता कि होगी, ठीक है।
वो मजाक के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट अगर मजाक की बात आ रही है तो रिस्पेक्ट का मतलब वहाँ पे निकल के नहीं आ रहा। अब तक तो थोड़ा सा बी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज़ मेड फन ऑफ, तो ये ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, इससे भी स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर हंसना ही नहीं, चुपके से उसका मजाक बनाना, उसके ऊपर चुपके से नहीं हंसना, उसके पीठ पीछे हंसने वाली बात नहीं है, उसके सामने उसका मजाक बनाने वाली बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके सामने आता है। उसके बाद आता है पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स का मतलब होता है जब भी हम क्या करते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी और उस पे हमने 120 रुपये खर्च कर दिए या 150 रुपये खर्च कर दिए, मतलब उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों ने क्या कर दिए, पे कर दिए। पे ओवर द ऑड्स मतलब आपने समस्या ही मोल ले ली एक तरीके से, मतलब ज़्यादा पे कर दिया आपने। अब देखो यहाँ पे परेशानी वाला मीनिंग आता है या फिर ज़्यादा पे करने से रिलेटेड मीनिंग आता है, वो डिपेंड करेगा मीनिंग के ऊपर कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है। टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, टू पे मोर फॉर समथिंग दैट इट्स वर्थ। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, अब तक तो ये सही बात है, बट यहाँ पे दूसरी सेंस भी हम लोगों ने इसकी डिस्कस की थी ना कि ये हमसे ओड सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है कि क्या कर रहा है। टू गेट डिवाइडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, नहीं ये भी नहीं है। टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, नहीं 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 नहीं, ये भी बात नहीं हो रही। तो हमसे यही पूछना चाह रहा था वो कि हमने किसी चीज़ के लिए उसकी जो वर्थ थी ना उससे ज़्यादा पे किया है, मतलब अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी, हमने उसके लिए 150 रुपये पे किया है, तो कुछ ज़्यादा ही हमने 50 रुपये ज़्यादा ही पे उसके लिए एक तरीके से कर दी है। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4, ठीक है। अब इस वीडियो को शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लाइक भी करना है उससे पहले, ठीक है। और कोई जो भी क्वेश्चन पूछा है, सजेशन देना है या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी नहीं लगी, इस तरीके की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जो है कमेंट कर सकते हो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, शिक्षा और अध्ययन तो वेट कर रहा है आपके फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। अभी तो उसके 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे हम क्लास टेंथ के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ 7 लेसन है आई थिंक, मुझे ध्यान में जहाँ तक आ रहा है। तो वो प्रत्येक एक वीडियो में एक लेसन आपको मिलेगा विद नोट्स, और उसके लिए PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 4 जो है होगा प्रैक्टिस।